पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 12। हरे कृष्णा राधे राधे। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास या मध मास के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत पवित्र माना गया। यह महीना भगवान श्री विष्णु को यह महीना समर्पित है और इस दौरान किए गए जप तप व्रत और दान का पूजा का फल हम और महीनों के बजाय कई गुना होकर ही मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास के किए गए दान से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस महीने में किया गया दान हमें कई गुना होकर मिलता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 12 को सुनते हैं। गणनायके शंभुसुत विग्रहण गणराज, सकल क्लेश संताप को तुरंत मिटा दो आज। बोलो गणेश महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का बोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने अध्याय 11 में सुना था कि भगवान शिव जो द्रौपदी थी उसको वर देकर, उसके 5 पतियों का वर देकर अंतर ध्यान हो गए थे। अब आगे की कथा हम अध्याय 12 में सुनेंगे। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कही। नारायण बोले, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, जो सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा था हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और कुशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी, आंसू बहकर रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या प्राप्त होकर उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्व उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार ऊपर सोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी के बाला पर जब उस पर भूकाल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ गिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या में जले हुए पाप वाली उस कन्या ने अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही उस लोक में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली का वेद कर भीषम कर्णादि बहुत से राजाओं को रण के समान सुभित रजमंडल में अर्जुन के पांचाली को पाया। उन्हें वही द्रौपदी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधे, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमनाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, हे मेरे माता पिता भातृवर्ग सहेलियों के बहन भांजे बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपीनाथ, दीन बंधो दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते। यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुण्य स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही प्राण हूँ, जिसके ऐसा सदा मेरे भजन में प्रयाण मेरे अत्यंत प्रिय इस सती मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले को मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं का विषय वह है, जिससे समस्त कामनाओं की देने वाली यह पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा तो सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो, 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु नंदन, जिन पुरुषों के ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों में को मैं क्रोध से
काटूंगा, दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद इसके बाद तुम समस्त शत्रु का नाश कर राजा होंगे। न तो न मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय है, और न ही मेरे को देव की, न प्रद्युम्न शातक की प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई मुझे प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा कोई अन्य शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर माँ वसुदेव जी हमारे बड़े भाई, बलदेव जी हमारी माता देवकी तथा गद आदि और आहूक आदि यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस प्रकार कहते हुए वे श्री कृष्ण ने गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल के रहने वाले को जीवन है, जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन में तो आप है। ये जनार्दन, थोड़े ही दिनों में के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोगों के दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित रूपी ब्रह्मों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इन पांडवों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण चंद्र प्रेमानंद के मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी आ गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुर जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण किया। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास के मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों के तथा द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर बोले, अहो पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुनो। तो भगवान के पूजन के बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में यह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है, जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पुनर्वाचन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, नारद के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाले दृढ़ धनवा नामक का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्राद सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योग्यों को विदुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक वहां गया। मुनि श्रेष्ठ नारद इस पुरुषोत्तम मास के अतुल माध्यम को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे प्रिय लोग, पुरुषोत्तम मास का माध्यम कृष्ण द्वापर व्यास जी से मैंने सुना था, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल माध्यम का स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्म आदि देवताओं को नमस्कार किए जाने वाले हैं चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोक नाथ श्री कृष्ण चंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास को संपूर्ण माध्यम नहीं जानते हैं, जो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य द्वादश अध्याय संपूर्णम। आगे की कथा अदम 13वें अध्याय में सुनेंगे। ये जीवन है जो हमारा बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं है। नेचर ने हमें बता दिया कि कोरोना काल में क्या हुआ था, बहुत छोटी छोटी उम्र के भी हमें छोड़कर चले गए थे, इसलिए हमारा कोई पता नहीं कि हमारे जीवन में कब क्या हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति के लिए अभी जीवन पड़ा है, परंतु अभी हम भक्ति शुरू में तभी कुछ हो पाएगा, और ना अंत काल में हमें मोह माया याद आएगी, भगवान के हमें याद भी नहीं आएगी। और अगर माया और मोह के इस जाल से निकलना है तो हमें याद रखो, कल केवल नाम आधारा, नाम जाप करके ही हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते। इसलिए प्रेम से मन से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का भी प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार की सेवा है।
प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे-राधे।